भाई बहुत खतरनाक आवाज आ रही है यार। ये देखो भाई मेरी फील्डिंग बिल्कुल सेट हो गई है। मैंने वहाँ बहुत काफल का है। ले बागी चाचा लगे। चलो चलिए जी नई व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भीम और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भीम पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी मैं भी मस्त हूँ और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही भाई इन खूबसूरत से वादियों के बीच बसा मेरा सुंदर सा उडरी गाँव, जो कि पड़ता है देवभूमि उत्तराखंड राज्य के बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी जिले में। बाकी बात करें मौसम की तो आज मौसम बिल्कुल सही है भाई और थोड़े थोड़े से बादल दिख रहे हैं और बाकी ठीक ऊपर सूर्यदेव ने भी बढ़िया वाले दर्शन दे रखे हैं और बढ़िया नीला आसमान दिख रहा है और कहीं कहीं थोड़े बहुत बादल हैं। और देखो बिल्कुल सुंदर से नज़ारों के साथ हमें आवाज़ आ रही है भाई शादी की। आज है भाई कुलदीप बुला की शादी। तो शादी उठ चुकी है घर से और दुल्हन के घर जाने वाली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में मैं वहीं जाऊंगा। अभी भात खाने जाना है वहाँ पे। शादी का भात खाना बहुत ज़रूरी है और काम धाम करने भी जाना पड़ता है गांव में। मेरी वहाँ जाने की तैयारी हो रही थी लेकिन इतने में ना माँ आ गई घर कहीं से और खेत में गई थी शायद, और मेरे को एक काम देने लगी कि दह निकालनी है। मतलब जो गेहूँ रहते हैं उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना है कि उससे गेहूँ अलग निकालने पड़ते हैं, वो वाली प्रोसेस मेरे को फिर करनी है। वो काम आ गया। थोड़ी देर पहले अगर मैंने कल्टी मार ली होती तो भग गया था मैं। अब वो करना पड़ेगा। ये देखो भाई मेरी फील्डिंग बिल्कुल सेट हो गई है। गेहूँ बिछा दिए गए हैं। अब मेरे को ट्रैक्टर स्टार्ट करना है और यहाँ दौड़ना है, वो भी ऐसी धूप में। ट्रैक्टर से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है वैसे, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाएगा। मैंने माँ को ऐसा बोला मैं नहीं चला रहा, मैं जा रहा हूँ। यार माँ कहीं से मटका के और मैंने एक बार ना चली कर माँ खुद चल रहे भाई इसके ऊपर। माँ और पूनम है दोनों, वो दोनों चलेंगे इसके ऊपर। और हैं आज मैं ट्रैक्टर चलाना नहीं आता इनको तो मुझे चलाना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें कर देता हूँ। सबसे पहले इसको स्टार्ट करता हूँ और काम पे लग जाते हैं भाई। दिहाड़ी लगानी बहुत ज़रूरी है, तभी खाना मिलेगा। आटा तभी आएगा जब इसको बढ़िया पीस दिया जाएगा। चलो यार बढ़िया स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर इसको स्टार्ट रखते फिर चलाएंगे। बाकी हो गया भाई मेरा काम और इसमें 20 मिनट लगा और अभी तक पूरा सूखा नहीं था अच्छे से। अब इसको एक बार थोड़े थोड़े से हल्का हल्का से इस पे चलाया ट्रैक्टर। अब इसको एक बार फिर से सुखाने के लिए डाल दिया, बाद में सूख जाएगा तब बाद में देख लेंगे, है ना। अभी सबसे पहले जाते हैं खाना खाने के लिए बारात में। अभी भाई मैं टैक्सी स्टैंड के पास पहुंच गया हूँ और यहाँ पे बिल्कुल सुनसान माहौल लग रहा है भाई मेरे को। कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा, मतलब एक पक्षी तक नहीं मेरे को दिख रही। और जितनी यहाँ पे दुकानें थी सारी अभी बंद हो रखी, ये भी बढ़ा रखी है वो भी, और वहाँ पे भी एक दुकान है वो भी बढ़ा रखी है। और बहुत कम लोग दिख रहे हैं, बाकी मेहमान लोग दिख रहे हैं जो यहाँ से घर जा रहे हैं। और बाकी बारात की बात करें तो बारात भाई आई बहुत नीचे से। कुलदीप बुलागौर का घर वहाँ है तो वहाँ से वो आए। अभी बैठक भी थे 2-4 गाँव में, तो वहाँ से वो होके जा रहे रास्ते से। नाचते नाचते अभी बहुत ऊपर पहुँच गए हो। अभी बारात भाई वो रास्ते से होके जाएगी लास्ट वहाँ से, और यहाँ पे है घर। इस घर में शादी यहाँ से थोड़ा सा ही दिख पा रहा है। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है भाई, जिस हिसाब से वो नाच रहे हैं तो एक एक इंच आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब समय लगने वाला है। तो मैं जाता हूँ ऊपर वाले घर में जहाँ पे दुल्हन का घर है। और बाकी भाई गांव की बात करें तो आज के शानदार वाले नज़ारे आ रहे हैं गांव के। इसका कारण ये है कि आज आसमान बिल्कुल साफ़ है, तो बिल्कुल साफ सुथरे नज़ारे आ रहे हैं। आजकल तो भाई पूरे काले काले बादलों की आदत पड़ गई थी, रोज़ बादल लगे रहते थे और रोज़ बारिश हो रही थी। अभी फिलहाल भाई दूल्हे को उतार रखा है शायद घोड़े से, पता नहीं वहाँ पर रास्ता खराब है। अब आजकल भाई शादियों का सीजन है और साथ ही साथ आजकल गेहूं की कटाई भी चल रही है, तो इसीलिए सबके घरों में भाई आजकल गेहूं दिख रहे हैं, या तो वो कटे हुए या फिर उनसे निकला हुआ गेहूं का दाना। जैसे लोग देख रहे हैं कि धूप हो रही है तो धूप पे वो सुखाना पड़ता है। अब मेरे को चलते चलते भाई थकान लग गई और पसीना होने लग गया, क्योंकि मैं बहुत नीचे से चल के आया हूँ भाई। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और हमारा घर रोड से भी बहुत नीचे है और मैं वहाँ से इतना चल के आया हूँ। और गाँव की बात करें तो गाँव हमारा बहुत बड़ा है भाई, सांस फूलने लगी मेरी। गांव की बात करें तो यहाँ से बहुत नीचे तक है और इस साइड भी है इसकी उस तरफ, बाकी यहाँ भी है बहुत ऊपर तक है। और यहाँ की बात करो तो जहाँ पे शादी है उससे भी ऊपर घर है, और फिर दूसरी साइड की बात करो तो यहाँ भी घर है और उसके उस तरफ भी घर है। मतलब जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक घर दिखेंगे भाई। जैसे मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ ऐसा लगता है कि दूसरे गाँव में शादी में जा रहा हूँ, इतना दूर है भाई। वहाँ से मेरे को ऑर्डर आ रहा है भाई, भाभी और बोल रहे हैं कि हमारा व्लॉग भी बनाओ। मैं इतना थक गया हूँ, व्लॉग बनाने का मन तो नहीं कर रहा है इस चढ़ाई में भाई, लेकिन क्या करें
बनाना पड़ता है, फिर आप लोग बोलेंगे कि अज्ञातवास में भाग गया है फिर से। इतनी मेहनत मशक्कत के बाद भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ शादी वाले घर पे। बाकी भाई अब बारात पहुंचने ही वाली है, तो यहाँ पे चाय बिस्किट बांटने की तैयारी में चल रही है। अभी फिलहाल जूस बांट रहे हैं और मैं तो भाई जी को बोल रहा हूँ हमारे गांव की बारात है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, क्यों अपने ही लोग हैं सारे तो उनको बोलो खुद ही आओ खुद ही ले लो। यार फाइनली बारात भी पहुंच गई और वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही भाई, जगह ही नहीं हो रही। बारात यहाँ पे बहुत लेट में पहुंच रही है, उसका कारण ये है भाई, देखो ये इतने आराम से नाच रहे थे, एक एक इंच आगे बढ़ रहे थे ये। मैं वहाँ से देख रहा था नीचे से, 1 घंटा इन्होंने लगा दिया वहाँ से यहाँ आने में, पर फाइनली पहुँच गई बारात। अभी सब दौड़ रहे हैं सीधे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना यहाँ बढ़ रहा तो मेन खाना है, तो सभी लोग खाने वाले पहले। क्यों चाची, खाना बहुत जरूरी है, सब खाने के लिए भाग गए। बारात पहुंच गई तो हो गया, नहीं बढ़ गया, पेट बहुत जरूरी है भाई, पेट भर गया तभी सब कुछ है। अभी 5 मिनट पहले बारात पहुंची भाई, अभी दूल्हा बैठा भी नहीं है अपने आसन पे, अभी बैठ रहा है बिल्कुल। और दूसरे साइड की बात करो तो यहाँ पे भाई सभी लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, मतलब जितने लोगों को निपटा सकते हैं पहले खिला दो, क्योंकि भीड़ भाई बहुत ज़्यादा लग जाती है। हमारा गाँव इतना बड़ा है कि एक साथ सबको खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो, हेलो गाइस, बांटने वाले देखो कैसे भेज रखे हैं आज छोटे छोटे से। अभी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, सारे बड़े आ जाएंगे जब बांटने के लिए। हेलो गाइस, ये 1 घंटे से भाई वो सलाद घुमा रहे हैं भेजी यार और वहाँ की बात करें तो भाई जी बढ़िया बांट रहे हो, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप बाकी भाई अब बहुत देर से हम धूप में खड़े हैं, तो बुरांस का जूस पीना बनता है और यहाँ पे सुनील गुला पीना चाहिए है भाई ठेठ पहाड़ी से। बहुत गाना छोटा बड़ा एक गिलास पानी तो ले दी भर। समय भाई दिन के 3 बज गए हैं और अब जाके भाई खाने वाले लगभग सारे लोग निपट चुके हैं और यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे थे। अभी वहाँ की सफाई नहीं हुई, यहाँ की सफाई भी होगी लगभग, और लास्ट वाले बैठे हैं 2-4 लोग। सबसे पहले शुरुआत करी थी प्रदीप ने, इसने खाने की शुरुआत इसी ने करी भाई। मुझे लगा था इसने खाया नहीं, मैंने बहुत लेट खाया इसके चक्कर में, मुझे लगा अभी किसी ने खाया नहीं होगा, और इसने खा चुका था ही पहले। और रेवत एक दोस्त हमारा, वो दूसरी बार खा रहा था फिर मेरे साथ। ऐसे ऐसे लोग हैं। बाकी खाना तो खा ही लिया भाई, अब सभी लोग आराम कर रहे हैं, कोई छाँव में वहाँ आराम कर रहे हैं, हम भी अब यहाँ से जाते हैं आराम करने के लिए कहीं। और बारिश भाई स्टार्ट हो गई है, आजकल रोज बारिश हो रही है। आज मुझे लगा था नहीं बारिश होगी, लेकिन फिर से वही हाल हो गया भाई। ऊपर की बात करें तो भाई काले आसमान दिख रहे हैं, इसका मतलब है बारिश होनी निश्चित हो गया है। बाकी दूसरी साइड की बात करें तो वहाँ पे कुछ अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं, नीला आसमान दिख रहा है। बारिश ज़्यादा आ जाए उससे पहले यहाँ से कल्टी मारने में ही फायदा है। अब यहाँ की बात करें भाई तो यहाँ पे मुझे हिस्सर दिखने लग गई है और पकने भी लग गई है। कहीं कहीं इसको हिसालू भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको हिस्सर कहा जाता है। और वहीं ऊपर की बात करें तो ये है भाई फेडू, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं। बाकी इसको वैसे बेडू बोला जाता है, आपने गाना भी सुना होगा, बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चैत का महीना। हमारे काफल भी होते हैं, खा रखे तुमने? मैं चंपावत में था पिछली बार ना, मैंने वहाँ बहुत काफल खाए, तो आगे खा रखे काफल बहुत टेस्टी होते थे। अब भाई हम पहुंच गए हैं टैक्सी स्टैंड के पास। जब मैं ऊपर जा रहा था उस टाइम तो यहाँ पे बिल्कुल सुनसान था भाई, कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और दुकान भी खुल चुकी है, दोनों दुकानें। अब एक काम करते हैं भाई, यहीं पे चाय पी लेते हैं और उसके बाद जाएंगे घर, जब बारिश अच्छे से रुक जाएगी। क्यों, थोड़ी थोड़ी चाय चलती क्यों। और ये लोग मेरी वीडियो देखते हैं और ये मेरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें व्लॉग में नहीं लोगे तो हम लाइक नहीं करेंगे। कौन कौन देखता है? बढ़िया बढ़िया, अल्लाह मचा देंगे ज़्यादा। चलो बढ़िया, थैंक यू। कुछ देर पहले भाई गांव के बिल्कुल अलग नज़ारे आ रहे थे, अभी बारिश होने के बाद कुछ अलग ही नज़ारे आ रहे हैं भाई। अब ठीक सामने की बात करूँ भाई तो वहाँ पे आज शादी कुलदीप भुला का घर उसके पीछे है और वहाँ पे रसोई बनाई गई है
और अभी बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी सी, तो वहाँ अब तिरपाल चढ़ाया जाएगा भाई। बारिश ज़्यादा हुई तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है अभी पूरे गांव को वहाँ खाना खिलाना है। अभी यार हमारे घर जाने की तैयारी थी, तो मेरे को यहाँ पे ना बच्चे आपस में खेल रहे थे और वो आवाज़ें निकाल रहे अलग अलग। मैंने सुन लिया था, मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये निकाल रहा था उल्टी पुल्टी आवाज़ें और इसकी कटिंग बहुत तगड़ी वाली कर रखी है। इस पर किसी ने रंधा मार दिया यहाँ पे। तो ये है भाई हमारा भतीजा, और वैसे इसको यहाँ पे गबरी नाम से जानते हैं सभी, इसको गबरी बुलाते हैं। और स्कूल में इसको अजीत ना, मतलब कलाकार है भाई ये, कुछ आवाज़ें निकाल रहा था। एक बार आवाज़ निकाल, फिर बारिश आने लग गई। पहले किसकी आवाज़ सुनाएगा? पहले बाघ की ना, पहले तू बैल की सुना दे चल एक बार फिर से जोर से। भाई ये बैल की आवाज़ थी, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे आवाज़ सुनाएंगे आपको बाघ की, ठीक है। बाघ की आपको कहीं से आवाज़ आ रही होगी ना बाघ की, अगर पहाड़ों में, सोच लेना गबरी आवाज़ कर रहा है, ठीक है। गबरी बाघ की तरह आवाज़ करता है। और एक और इसकी आती है, कुत्ते के बच्चे की आती है, जब रोता है ना बच्चा। बहुत अच्छी आवाज़ निकाल रहा है भाई। और अब एक बार बाघ की, जब बाघ ऐसा मतलब नॉर्मल दहाड़ता है, ये शेर की आवाज़ है भाई, शेर ऐसे ही करता है भाई। बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही है यार, बहुत सही यार, ये बहुत टैलेंटेड है यार। और इसको पहले भी आपने देखा होगा व्लॉग में, गबरी। तो अभी इसको कुरकुरे खिलाते। क्या खाएगा? जोर से बोले। ये थोड़ा मेरे को देख के डरता है, तो मेरे सामने कुछ बोलता नहीं है। पहले इसको डराते थे ना, इसकी मम्मी डराती थी कि चाचा से इंजेक्शन लगवाएंगे। इंजेक्शन लगाऊं? अब तो बड़ा हो गया, खैर अब तो नहीं डरता। प्रदीप भाई मजा आया? कैसी आवाज़ निकाल रहा ना, कलाकार है पूरा ना भाई साहब। आवाज़ तो भाई हमने सुन ली। अब हम वहाँ से थोड़ा सा आगे आए और बारिश भी होने लगी है। बाकी सभी लोग तो भाई अंदर चले गए हैं कुछ दुकानों के अंदर, और यहाँ चाचा जी को चैन नहीं है। ये दो ही काम करते हुए दिखेंगे, या तो गाड़ी चलाते हुए, या यहाँ कुछ इंजन में खरोचते हुए, या फिर ये शिषपाल चाचा की दुकान में लूडो खेलते हुए। उलझुल काम करते हुए दिखेंगे चाचा। बाकी अच्छे काम ये कभी करते हैं, लेकिन करते हैं कभी कभी। बाकी यहाँ की बात करें तो सुदामा भाई आज ठंड से कम कबा रहे हैं। आज रातलदार नहीं गए, नहीं आज कोई गया नहीं भाई बारिश के चक्कर में रातलदार, इसलिए इनको ज़्यादा ठंड लग रहा है। बाकी चाचा जी भी यहाँ पे आराम कर रहे हैं इनके साथ। ऐसे बारिश में आराम करना बहुत जरूरी है। चाचा जी बाय बाय, थोड़ा सा शरीर को आराम भी दे दो। समय भाई शाम के 7 बज गए हैं और बारात भी आ गई है लगभग। और बारात आने से पहले भाई खाने खाने वालों को निपटा रहे हैं, जितने लोग बैठ रखे हैं। लेडीज पहले बैठ रखी है, हम उनको पहले खाना बांटते हैं। क्यों? पहले खाना बांट देते हैं, बारात आती रहेगी। ले बाकी चाचा लगे, चलो 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 बाकी चाचा, कोई बात लगे। अरे वाह भाई साहब, काम काजी लोग लगे। बारात गांव में जब भी आती है भाई, सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के बाद फिर घर जाते हैं। तो दूल्हा दुल्हन ने दर्शन कर लिया, आप चले गए हैं भाई दूल्हे के घर पे। तो यार समय रात की 9:45 हो गया है और मैं घर भी पहुंच गया हूँ। बाकी वहाँ पे सभी लोग खाना खाने वाले, तो सबने खाना खा लिया और जिनको घर जाना था वो घर चले गए। बाकी डीजे अभी भी चल रहा है और डीजे रात को चलेगा, अभी 12-1 बजे तक तो चलेगा आराम से। और मैं जल्दी आ गया हूँ घर। बाकी आज का व्लॉग भी इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।